नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे ट्रांसप्लांट को 3.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मैं एकदम फिट हूं, हेल्दी हूं और आपके सामने आता रहता हूं और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट की जो पूरी प्रोसेस है वो मैंने देखी है और ट्रांसप्लांट के बाद क्या सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ये भी मैंने देखा है। बहुत सारे पेशेंट से मैं मिलता हूं हॉस्पिटल में, उन लोगों के अनुभव पूछता हूं मैं और डॉक्टर से भी अलग अलग सवाल पूछता रहता हूं मैं, जिससे मुझे अलग अलग तरह की जानकारियां मिलती है और उसके उसके ऊपर से मैं कुछ वीडियोस बनाता हूं जो आप लोगों को यूजफुल होते हैं। दोस्तों, उसमें से ही एक प्रॉब्लम मुझे पता चली है जो ट्रांसप्लांट के बाद लोगों को दिक्कत होती है, वो होती है रेगुलर हॉस्पिटल जाने में। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि ट्रांसप्लांट अगर आप करवाने वाले हो तो आपको किस तरह की हॉस्पिटल चूज करनी चाहिए, किस तरह की हॉस्पिटल आप पसंद करोगे। क्योंकि जब भी कोई इंसान यानी कि कोई पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की बात सोचता है तो उसके सामने दो सवाल होते हैं। पहला सवाल यह होता है कि उसको किडनी देगा कौन, और दूसरा सवाल होता है कि ऑपरेशन कहां पर करवाए। किडनी देगा कौन यानी कि डोनर के बारे में ये सवाल है, तो उसके लिए तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कौन डोनेट कर सकता है। यहां इस वीडियो में मैं दूसरे सवाल पे बात करना चाहता हूं कि ट्रांसप्लांट कहां पर करवाए यानी कि किस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करवाए। तो हर कोई जब हॉस्पिटल के बारे में सोचता है कि कहां पर ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो ज्यादातर एक ही सवाल सोचता है, प्राइवेट में करवाना है या गवर्नमेंट में करवाना है। ठीक है, ये दो सवाल में से अगर वो डिसाइड कर लेता है कि प्राइवेट में करवाना है या गवर्नमेंट में करवाना है तो उसके बाद उसके सामने दूसरा सवाल ये आता है कि वहां पर ट्रांसप्लांट अच्छा होता है या नहीं। बस इससे ज्यादा कोई सोचता ही नहीं जब हॉस्पिटल की बात आती है। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए हॉस्पिटल चूज करने से पहले। हॉस्पिटल की आप पसंदगी करते हो कि इस हॉस्पिटल में मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है, उसके पहले कुछ चीजें आपको सोचनी चाहिए, जिसमें मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। पहला होता है ट्रांसप्लांट का खर्चा, ट्रांसप्लांट के बाद का खर्चा। ये दोनों चीजें जब आप खर्चे के बारे में सोचते हो कि वहां पर कितने में ट्रांसप्लांट होता है, तब आपको ये दोनों चीजें सोचनी चाहिए। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरे कॉस्टिंग की बात की है कि ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना होता है, दवाइयों का खर्चा कितना होता है, रिपोर्ट्स का खर्चा कितना होता है। वो सारा डिटेलिंग वीडियो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, जब आप खर्चे की बात सोचते हो तब आप सिर्फ ट्रांसप्लांट के खर्चे की बात सोचते हो, ये बहुत गलत करते हो। ट्रांसप्लांट के बाद आपको रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है, रेगुलर रिपोर्ट्स करवाने पड़ते हैं, ये खर्चे भी आपको सोचने चाहिए। तो जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात सोचते हो तब आपको यह भी सोचना चाहिए कि उसके बाद जो रिपोर्ट्स और दवाई के खर्चे लगने वाले हैं वो उस हॉस्पिटल में कितने लगने वाले हैं। जैसे कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करवाओगे तो ट्रांसप्लांट तो थोड़ा सा महंगा होगा ही। मान लेते हैं कि उतने पैसे आपके पास है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करवाने के लिए अग्री हो चुके हो, रेडी हो चुके हो, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद रिपोर्ट्स और दवाइयां भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काफी महंगी पड़ेगी। तो ये चीजें आपको अभी से ध्यान में रखनी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट भी सस्ता पड़ेगा। ट्रांसप्लांट के लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी आपको यूजफुल हो जाए, और ट्रांसप्लांट के बाद जो रिपोर्ट्स और दवाइयों के खर्चे लगने वाले हैं वो भी उस हॉस्पिटल में ही अगर आप जाने वाले हो। सीधी सी बात है कि जहां पर ट्रांसप्लांट करवाते हैं रिपोर्ट्स के लिए भी और रेगुलर चेकअप के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए भी हम उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जब जाओगे तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा। इसलिए लाइफ टाइम की ये बात है। तो ये खर्चे की बात जब आप सोचते हो तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात आपको सोचनी चाहिए कंफर्ट लेवल। हॉस्पिटल में आने जाने का कंफर्ट यानी कि कोई सुविधा है कि नहीं, इजीली आप पहुंच पाओगे ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, किस तरह से आप जाने वाले हो। सिर्फ ट्रांसप्लांट के वक्त की बात नहीं है, ट्रांसप्लांट के बाद हमेशा जाना पड़ेगा। तो वो हमेशा की बात सोचना, आप ध्यान में रखना। आप सोचोगे कि चलो ट्रांसप्लांट करवाना है, कोई बात नहीं, 1-2 महीने के लिए वहीं हॉस्पिटल के आसपास रुक जाएंगे, कोई रूम ले लेंगे या किसी रिश्तेदार के घर 2 महीने रुक जाएंगे और ट्रांसप्लांट करवा लेंगे आराम से। सही बात है, बात बराबर है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको बार बार उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बार बार इन द सेंस, शुरू में हर महीने जाना पड़ेगा, उसके बाद 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, लाइफ टाइम जाना ही पड़ेगा जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक। क्योंकि दवाइयां हमेशा के लिए चालू रहेगी और रिपोर्ट्स हमेशा आपको करवाने पड़ेंगे, और आपको डॉक्टर को दिखा के रिपोर्ट्स में, दवाइयों में कुछ चेंजेस करवाना है या कुछ और राय
लेनी है आपको, तो वो सब पूछना पड़ेगा। तो ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको उस हॉस्पिटल में रेगुलर जाना पड़ेगा, तो क्या उसका खर्चा आप निकाल पाओगे? आप उसकी टिकट बुकिंग टाइम टू टाइम करवा पाओगे? या ट्रेन में जाना है, या बस में जाना है, फ्लाइट में जाना है, कैसे भी जाना है, तो वो सब कुछ एक कंफर्ट लेवल भी आपको देखना पड़ता है। दूसरी बात कि आप जब जाते हो तो जरूरी नहीं कि एक ही दिन में काम हो जाएगा। रिपोर्ट करवाते हो, उसके लिए ब्लड देते हो, फिर 4-5 घंटे 5-6 घंटे बाद रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद डॉक्टर को दिखाओगे, और समझ लो कि रिपोर्ट्स में कुछ ऊपर नीचे आया और डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, आप रुक जाओ, कल फिर से रिपोर्ट करवा देना, हम देखेंगे, कल फिर से एक रिपोर्ट देखेंगे, तो उस दिन आप कहां रुकोगे? तो ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए। आप बहुत दूर दूर कोई हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा लोगे तो जिंदगी भर ये जो सारी चीजें होने वाली है वो आपको अभी से सोचना पड़ेगा, उस टाइम बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रिसेंटली जब मैं हॉस्पिटल गया था तो एक पेशेंट को मैं मिला था। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस पेशेंट की 3 महीने पहले रिपोर्ट्स थोड़ी खराब आई थी। उनका क्रिटिनिन आया था 2.10। ट्रांसप्लांट के बाद जब वो रेगुलर चेकअप के लिए आ रहे हैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, उनका ट्रांसप्लांट हो चुका है। 3 महीने पहले उनकी रिपोर्ट्स थोड़ी खराब आई थी। क्रिटिनिन आया था 2.10, जो कि थोड़ा ज्यादा था, उनकी नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज्यादा था। तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप 1 हफ्ते बाद फिर से दिखा देना, फिर से आना, रिपोर्ट करवाना और फिर से दिखा देना, हम देखेंगे। अगर क्रिटिनिन कम हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्रिटिनिन और थोड़ा बढ़ा है तो हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या कि वो लोग हॉस्पिटल से बहुत दूर रहते थे, बड़ी मुश्किल से 1-2 महीने एडवांस में टिकट बुक करवा के आना पड़ता था, रिजर्वेशन करवा के, उस तरह से वो आए हुए थे। अब फिर से 1 हफ्ते बाद आना था, यहाँ अहमदाबाद में उनका कोई था नहीं, तो क्या हुआ, वो वापस तो चले गए, लेकिन 1 हफ्ते बाद उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो आए नहीं। उन्होंने ये सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपने आप शायद सब कुछ ठीक हो भी गया होगा, तो वो 1 हफ्ते बाद फिर से नहीं आए। और जब दवाई खत्म हुई उसके बाद डायरेक्टली 3 महीने बाद आए, और उस टाइम उनका क्रिटिनिन बढ़ के 10 हो चुका था। यानी कि किडनी, जो नई वाली किडनी थी, ट्रांसप्लांट के बाद उनको जो किडनी मिली थी, वो किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया था। ऑन द स्पॉट उनको फिर 2-3 दिन वहां पर एडमिट होना पड़ा, डायलिसिस करवाना पड़ा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, किडनी रिकवर हुई या नहीं हुई, उम्मीद करते हैं कि हो गई होगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर वो नजदीक होते तो 1 हफ्ते बाद तुरंत जाते और डॉक्टर को दिखाते, तो ये क्रिटिनिन जो 10 तक पहुंच चुका, वहां तक बात ना पहुंची होती। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप जब ट्रांसप्लांट करवाते हो तब आप सोचते हो कि अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करवाना है, और इसके लिए लोग बहुत दूर दूर की हॉस्पिटल में भी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी हमेशा उस हॉस्पिटल से आपका रिश्ता जुड़ जाने वाला है। उस टाइम क्या कंफर्टेबल होगा उतना दूर जाना, वो खर्चा करना, एडवांस में टिकट बुक करना। दूसरी बात कि अगर आप पेशेंट हो, अगर आप डायलिसिस पे हो अभी, तो आपके साथ कोई ना कोई घर का मेंबर हमेशा आता होगा, डायलिसिस में भी आता होगा, या कहीं रिपोर्ट्स करवाने जाते होगे तो भी आता होगा। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद आपको खुद को जाना पड़ेगा। हो सकता है शुरू शुरू में आपके साथ कोई ना कोई आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अकेले ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रिपोर्ट्स करवानी पड़ेगी, डॉक्टर से बातें करनी पड़ेगी। तो क्या आप उतना दूर ट्रैवलिंग अकेले कर पाओगे? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप वहां पर रिपोर्ट्स करने के लिए जाते हो, तब खाना कहाँ खाओगे, तब रुकना पड़ा तो कहाँ रुकोगे, ये सारी चीजें आप देखकर हॉस्पिटल चूज करो। यही मेरा कहना है और उसी पर्पस के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। बात रही ट्रांसप्लांट अच्छा होता है या बुरा, तो उसके लिए मैं आपको एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ट्रांसप्लांट ज्यादातर हर हॉस्पिटल में अच्छा ही होता है। आजकल किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशियो 99% से ज्यादा है, सक्सेसफुल तो होने ही वाला है। और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा कि जिसको कुछ नॉलेज नहीं होगी और वो आपका ट्रांसप्लांट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जो डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा और बहुत सारे ऑपरेशन में वो असिस्टेंट के तौर पर रहा होगा, तब जाके उसने किडनी ट्रांसप्लांट खुद करना शुरू किया होगा। इसलिए डॉक्टर सारे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सारे ब्रिलियंट होते हैं, एकदम एक्सपर्ट होते हैं। वो चिंता आप छोड़ दीजिए, ट्रांसप्लांट हर हॉस्पिटल में अच्छा ही होता है। किडनी कितनी चलेगी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना खुद का कितना ध्यान रखने वाले हो। तो ट्रांसप्लांट कहीं हॉस्पिटल में, किसी और हॉस्पिटल में बहुत अच्छा होता है तो वहां जाके ट्रांसप्लांट करवाते हैं, दूर होगा तो भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा सब कुछ मत सोचिए। हो सके तो घर से जितना नजदीक हो वहां पर ट्रांसप्लांट करवाइए। पहली बात, खर्चा तो ध्यान में लेना ही है क्योंकि वो तो लाइफ टाइम की बात है। और दूसरी बात बस ये ध्यान में रखनी है कि आप हमेशा के लिए वहां इजीली जा पाओगे और आने जाने का खर्चा, टाइम, वो सब मैनेज कर पाओगे। बस इतना ध्यान में रखिए तो पूरी लाइफ आपकी बहुत ईजी रहेगी।
अगर कंफर्टेबल होगा, बार बार आप हॉस्पिटल जा पाओगे, जब भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो ऑन द स्पॉट जाना पड़ता है, तो वो सारी चीजों में बहुत ईजी रहेगा। और हो सकता है कि यही सारी बातों से आपकी किडनी लंबी चले, क्योंकि डॉक्टर से आप कनेक्टेड रहोगे, डॉक्टर से आप बार बार बात कर सकोगे, कोई सॉल्यूशन चाहिए, कोई राय चाहिए आपको तो आप पूछ सकोगे। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है ऑपरेशन के बाद। तो यही सारी चीजें ध्यान में रख के आप हॉस्पिटल चूज कीजिए, यही मेरी बस एक विनती है आप सबसे, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इससे। तो बस यही सब मुझे आज इस वीडियो में बताना था। आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको और भी कुछ ज़्यादा सवाल हो तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी भी दे देता हूँ, ठीक है? तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल भी कर सकते हो। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।